पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि वो ढाई अक्षर है, छोटा सा है, उसको चलते फिरते उठते बैठते हंसते में यूज कर सकते हैं। बाहर की पूजाएं होती हैं कि सामग्री लानी है, कि लकड़ी लानी है, कि गोले लाने हैं, कि लौंगे लानी है, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं तभी तो पूजा होगी। लेकिन नाम आप प्रदेश में आपके साथ है, आप सफर में हैं आपके साथ है, जंगल में है आपके साथ है, हर से वो नाम यूज कर सकते हैं आप, वो पूजा हर से में कर सकते हैं आप। इसलिए संत कहते हैं सिमरन मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। वो गुरु अंदर बैठा है, वो राम अंदर बैठा है, बाहर है नहीं, बाहर किसी को नहीं मिला है, जिसको मिला है अंदर से मिला है। हाँ जी, ताकि वह उसे आगे ले जाए। सतगुरु नौ द्वारों में नहीं आता। ये सतगुरु नौ द्वारों में नहीं आता। नौ द्वार कौन से हैं? दो आंख, दो कान, दो नाक, दो टट्टी पेशाब मुंह, ये 9 दरवाजे हैं। 10वां दरवाजा दोनों आंखों के बीच में जहाँ बिंदी लगती है, ये 10वां दरवाजा बंद पड़ा है। इसकी जो यानी कुंजी है, यानी चाबी है इस ताले की, वो संतों के हाथ है। संत नाम रूपी चाबी देते हैं, हम घुमाएंगे, ताला खुल जाएगा, अंदर प्रवेश हो जाएंगे, मालिक के दर्शन हो जाएंगे। जब भी आप किसी से नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, जयराम जी की करते हैं, हाथ कहाँ जाता है? हाथ सीधा माथे पर जाता है ना। हाथ जोड़ते हैं ऐसे, नमस्ते करते हैं, वो इशारा करता है, हाथ भी इशारा करता है कि तेरे अंदर तेरा मालिक यहाँ बैठा है दोनों आंखों के बीच में। ये रंग महल है, ये शून्य महल है, बिंदी लगती है, गोल लगती है ना, यहाँ शून्य महल है, इसको खोलना है आपने। बस ये खुलेगा, बाहर की पूजा पाठ से नहीं खुलेगा, बाहर के कर्मकांड से नहीं खुलेगा, ये खुलेगा तो अभ्यास करने से खुलेगा, और कोई तरीका है नहीं इसको खुलने का। कितने बाहर मत्था मार लो आप। हाँ जी, इनसे ऊपर रहता है, वहां तक पहुंचना शिष्य का काम है। हाँ, यहाँ से इन 9 द्वारों से ऊपर रहता है मालिक, वहां तक पहुंचना आपका अपना फर्ज है। मालिक फिर हाथ आपका पकड़ लेगा, आपको ऊपर ले जाएगा। ये काम करो, नहीं हीरा जन्म बर्बाद हो जाएगा। एक एक श्वास बड़ी कीमती है, जो हम गफलत में गंवाते जा रहे हैं। हाँ जी, भाई गुरदास जी फरमाते हैं कि यदि शिष्य सतगुरु की तरफ एक कदम भी बढ़ाता है, हाँ, तो सतगुरु सतलोक से करोड़ों कदम नीचे जीव को संभालने के लिए आता है, नीचे आ जाता है वो मालिक इसका हाथ पकड़ने के लिए। हम एक ही कदम नहीं रखते तो वो करोड़ों कदम क्यों आएगा? जब देखा है छोटा सा बच्चा होता है और जब खड़े होने की कोशिश करता है तो माँ बाप खुश भी होते हैं और उसको उंगली पकड़ा देते हैं कि गिर ना जाए। इसी प्रकार संत कहते हैं वो समर्थ ताकत है, वो आप सबके अंदर है। उससे जुड़ने के लिए आपको संत चाहिए, मीडिएटर चाहिए। जब तक वो भेदी नहीं मिलेंगे तब तक भेद नहीं मिलेगा, ये नहीं तो हीरा जन्म बर्बाद हो जाएगा। हाँ जी, जब शिष्य उसको सच्चे दिल से क्षण मात्र भी याद करता है, तो उसकी प्रेम भरी याद बिजली की घंटी की तरह सतगुरु के दरबार में बजती है, और सतगुरु उसको बार बार याद करता है और उसकी संभाल करता है। खुदा की मेहर का पता नहीं, वह हर समय आशिक की तरह तेरी तरफ नजर रखता है। सिमरन करोगे कब? सिमरन किसको कहते हैं? सिमरन कहते हैं किसी चीज जो हम भूल चुके हैं उसको रिपीट करने के लिए, याद करने के लिए, इसको सिमरन कहते हैं। और सिमरन क्या है? ये सिमरन उस मालिक की यादगिरी है जो हम भूल चुके हैं उसको। इसलिए संत उसको याद दिलाने के लिए आते हैं। वो नाम देते हैं आपको, वो गुरुमंत्र देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि तुम उस मालिक को याद करो, इसकी चलिए। और कोई तरीका नहीं है उसको याद करने का। हम और तरीके अपनाते हैं, हम बहुत सारे कर्मकांड करते हैं, कितने पूजा पाठ करते हैं, किस लिए करते हैं? वो ऐसा सिमरन करते हैं, लेकिन वो सिमरन से मालिक नहीं मिल सकता। मालिक मिलेगा तो इस सिमरन के जरिए मिलेगा, जो चलते फिरते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करेगा। तो वो छोटा सा अक्षर है, उसको याद करना है, उसको रिपीट करना है, तब मालिक जाएगा। हाँ जी, वो दिन बीत जा रहे हैं, सिमरन करोगे कब? ये देश है पराया, घर कैसे चलोगे कब? ये देश है पराया, घर कैसे? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो,
चाहे कोई किसी पंथ का, किसी जाति धर्म का हो। मालिक की मेहर से याद रखो, ये श्वासें सबकी एक साथ घट रही है। हम मालिक से दूर हैं सभी, मालिक के नजदीक जाने के लिए तो वो रास्ता एक सिमरन का, भजन करने का है, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए संत कहते हैं हम परदेसी हैं, पराए देश में, अपने घर चलना है। संत आकर इसको समझाते हैं, चलो अपने घर, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल है राजा, कर्म को जाल पसारा हो। यहाँ कर्मों का जाल पड़ा है, यहाँ सारे जीव दुखी हैं। कौन सुखी है? हम कहें कि भी माया वाले सुखी हैं। ये व्यवस्था है शरीर को सुख देने के लिए, लेकिन आत्मा को सुख देने के लिए तो भजन है, और कोई तरीका नहीं। ये तो सब यही रह जाएगा। साथ जाने वाला है तो एक राम नाम का धन है, वो सुख देगा आपको। उसको भी याद करो और इसको भी, इसकी भी चिंता करो, उसकी भी चिंता करो, दोनों चिंता करनी है आपने। हाँ जी। पिंजड़ा बनाया काल ने, कैदी बने हो तुम। सब कहते हैं, कोई ये नहीं कि कैदी ना हो। हम अपने घर के अंदर कैद हैं, पड़ोस में नहीं सोते हैं, अपनी कॉलोनी में भी कैद हैं, अपने क्षेत्र में भी हैं, ब्लॉक स्तर पर भी कैद हैं, राज्य में भी कैद हैं, देश में भी कैद हैं। कोई भाग के दिखाओ कि भाई ऐसे बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के कोई अपना पार कर दे बॉर्डर के लिए। बॉर्डर पार करना है तो आपको पासपोर्ट तो बनवाना ही पड़ेगा, और अगर बिना बॉर्डर के चले गए तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान क्या हालत कर देता है, सारी जिंदगी जेल में सड़ाता है। ऐसे ही है कि अगर आप इस त्रिलोकी की बाउंड्री को पार करना चाहते हो, ये त्रिलोकी की बाउंड्री है, ये देश त्रिलोकी में यानी काल का देश है, इसको पार करना चाहते हो तो नाम रूपी पासपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। जिनको यानी मिला है पासपोर्ट, उनको भी याद रखो कि उनको इसके बारे में चिंता करनी है जपने के लिए। इसलिए संत कहते हैं इस निरंजन के घर से निकलने के लिए मुक्ति कहते हैं, लेकिन बिना संतों के और बिना नाम के सहारे कोई नहीं पार कर सकता इस बाउंड्री के लिए। तो नहीं तो दुख है, जबरदस्ती करेंगे हम और इंतजाम से चाहे पूजा पाठ करेंगे तो काल तो बस डाल देगा आपको कैद खाने में। हाँ जी। पिंजड़ा बनाया काल ने, कैदी बने हो तुम। सिर बोझ बोझ भारी, सिर बोझ बोझ भारी, कैसे बड़े कदम दिन बीत जा रहे। ये विधि के विधान में सारी चीजें निश्चित कर रखी हैं। आप कहाँ पैदा होंगे, किस देश में होंगे, कहाँ कहाँ आपके संजोग होंगे, कहाँ कहाँ आपके दोस्त होंगे, कहाँ कहाँ आपके रिश्ते होंगे, ये सारी व्यवस्थाएं पहले से निश्चित है। याद रखो, इन व्यवस्थाओं को कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए संत कहते हैं काल ने बड़े सुंदर तरीके से ये जाल बिछाकर ये काल के देश में हम सबको कैद किया है। हम सब कैदी हैं। संत आते हैं, वो कहते हैं चल हंसा सतलोक हमारे। कवि साहब आए, उन्होंने सबको समझाए, चलो भी अपने घर चलो, ये तुम्हारा घर नहीं। लेकिन यहाँ इसकी ऐसी मत मार रखी है यहाँ की सरकार ने कि इसको अपने घर की याद नहीं आती, अपने परमात्मा की सच्ची दौलत को इकट्ठा करने की इसको याद नहीं आती। देख लो, कोई चाहता है कि हम अपने घर जाएं, सब ये कहते हैं यही हमारा घर है, यही हमारा परिवार है, यही हमारा सुख है, यही चाहते हैं सब। कोई अपने घर जाना ही नहीं चाहता। हाँ जी। वो दिन बीत जा रहे हैं लोग कब, तेरे ये बेटी बाहर के ठगों से कितनी चिंता करते हैं हम। उनसे बचने के लिए कोई हथियार खरीदता है, ताले मजबूत लगाते हैं, बड़े बड़े ताकतवर दरवाजे लगाते हैं, सुरक्षा गार्ड लगाते हैं ताकि ठग हमारे अंदर ना जाएं। कितनी व्यवस्था होती है। रात को सोते समय 12 बजे 1 बजे कोई आवाज कर दे दरवाजे पर, सारी रात नींद नहीं आती है। सुबह उठेंगे, कहेंगे अड़ोस पड़ोसियों से कहेंगे छुपके छुपके रात हमारे दरवाजे पर आदमी मालूम पड़ रहे थे, रात चोर थे हमारे दरवाजे पर। 15-15 दिन तक यानी भय पैदा हो जाता है। अपनी कीमती जो वस्तुएं हैं, उन कीमती वस्तुओं को इधर से इधर छिपा देने की कोशिश करते हैं, बैंकों में डाल देते हैं। लेकिन संत क्या कहते हैं,
इनसे तो इतने भयभीत हो, लेकिन अंदर तुम्हारे अंदर जो दुश्मन है उनसे क्यों भयभीत नहीं हो? अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रात दिन तुम्हें लूट रहे हैं। इनसे कब बचोगे? क्या इंतजाम किया है इनसे बचने के लिए? जब तक राम नाम की तोप नहीं होगी तब तक ये दुश्मन भाग नहीं सकते। इनका असर, इनकी शक्ति कम नहीं होगी। इससे कोई नहीं, यानी चिंता नहीं है किसी को। ये रात और दिन लूट रहे हैं। हाँ जी, तेरे ये बेटी बेटा मीठे जगों का जग। ये बेटी बेटा भी तो ठग हैं। एक शादी कर ली तो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जैसी व्यवस्था होती है खर्च हो जाते हैं। दूसरी शादी कर ली, दूसरी जेब कट गई, तीसरी कट गई जेब। बोलो, ये जेब काटते रहते हैं, कर्मों का लेखा ये निपटता रहता है। लेकिन इंसान पूरी जिंदगी के लिए बुकिंग हो जाता है। जिस दिन से हार पड़ गया तो हार ही होती चली जाती है सारी जिंदगी भर। जीतेगा कैसे? बुकिंग हो गया, बच्चे हो गए, एडमिशन कराएगा, पालेगा, फिर यानी उनकी शादी ब्याह करेगा, फिर नौकरी वोकरी कराएगा, फिर उनके न्यारी शादी की टेंशन हो जाएगी, फिर उनसे हाथ जोड़ने की टेंशन हो जाएगी। तुम सब कुछ बांट लो लेकिन इज्जत तो छोड़ दो, हमारी जान तो बकस दो। पूरी जिंदगी टेंशन में हमने ये पाल रखी है टेंशनें। शांति तो एक नाम के अंदर होती है। आप सिमरन करोगे, हर्ष में चलते फिरते शांति अंदर से मिलेगी, बाहर से नहीं। बाहर से कितनी सुख इकट्ठे कर लो, इनका संबंध केवल इस शरीर से होता है, बाहर के सुखों का। लेकिन अंदर का सुख है, उसका संबंध एक नाम से होता है, उस मालिक से होता है। वो शांति देने वाला है। फिर कोई घाटा नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। कब? कि राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। अगर ऐसे रहना सीख लिया तो याद रखो कोई टेंशन होगी नहीं। अगर दुख आए तो सुखी हैं, सुख आए तो सुखी हैं, टेंशन ना हो, मल की रजा में रहे। हाँ जी, ये जाल है ये धोखा, ये जाल है ये धोखा, घुट घुट मरेंगे हम। ये जाल है ये धोखा, घुट घुट मरेंगे हम। हाँ, ये जाल है, ये धोखे ही तो है। कोई पूछता है, निकल जाता है, कैसे हाल है? बड़े परेशान हो रहे हो, बड़े कमजोर हो गए हो। कुछ मत पूछो, घर में बड़ा हाल है। ना बुए यानी बहुएं ना कहना मानती हैं, ना बेटा कहना मानते हैं, ना कोई खाने को दे रहा है। ये टेंशन सुनाते सुनाते सारी जिंदगी गुजर जाएगी। फिर अपना काम नहीं किया, अपना काम कर लेते तो सुख शांति मिलती। बाहर के काम कर करके टेंशन पैदा कर लें। संत ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करने हैं, लेकिन ध्यान उस मालिक के ऊपर रखना है। बस इतना काम करना है, ज्यादा नहीं। 2 घंटे दे दीजिए मालिक के लिए, 1 घंटे दे दीजिए। बताओ, 12 घंटे होते हैं पूरे दिन में काम करते हो, 1 घंटे दे दीजिए बस उस मालिक के लिए। 11 घंटे परिवार को बांट दो। इतना भी नहीं करता जी, बताओ और क्या याद देंगे संत? हाँ जी, वो दिन बीत जा रहे हैं, दिन बीत रहे हैं। हम बड़ी मखौल करते हैं, बड़े समझदार बनते हैं, डिग्रियां हासिल करके बड़े पढ़े लिखे हो जाते हैं, लेकिन उसकी पढ़ाई के आगे सारी चीजें ये फेल है। वो पढ़ाई कामयाब है। रविदास जी अनपढ़ थे, कबीर साहब अनपढ़ थे, जितने संत महात्मा हैं सब अनपढ़ ही तो रहे हैं। किसी ने किसी कॉलेज में जाकर डिग्रियां प्राप्त नहीं की, उन्होंने अंदर की पढ़ाई की है। अंदर की ऐसी सी पढ़ाई की है कि बहुत मतलब उसको कितने ही लोग हैं जो यानी उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते। हाँ जी, वो दिन बीत जा रहे हैं, सिमरन करोगे तब। ये मन किसका है? देखो, एक बहुत कीमती बात है। हमें ये नहीं पता है कि हम फंसे कैसे हैं। 2 सरकारें हैं, 2 सरकार हैं। एक सरकार ये राज्य सरकार है और एक केंद्र सरकार है। जैसे ये बाहर देश की सरकारें होती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ऐसे ही अंदर की उस गवर्नमेंट की भी सरकार 2 होती हैं, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। वो केंद्र सरकार में 70% वो आप बैठा है, राज्य सरकार में हमें भेज दिया है। हम सब उसने फंसा रखे हैं, ऐसे मोह डाल रखे हैं, ऐसे दुश्मन हमारे साथ लगा रखे हैं कि उसकी हम अपने घर की याद ही नहीं आती है। जब ये सारे भुला रखे हैं, संत आते इसको होश दिलाते हैं, कहते हैं कि बिचरो अपने घर चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है,
कि चल हंसा सतलोक हमारे, कि तुम अपने घर चलो सतलोक, कि जागरे मुसाफिर प्यारे सुबह मतना, हीरा सा जन्म प्यारे खूब मतना, ये हीरा सा जन्म मिला है, इसको बर्बाद ना करो। हाँ जी। हाँ, तुमको पता नहीं है चोरों ने घेरा घर, तुम चोरों ने घेरा घर, बंधन में बांध करके, बंधन में बांध करके क्या कारण। बंधन है। हाँ, आज हमें आजादी मिली है, मनुष्य जीवन मिला है, हीरा जन्म मिला है, तो ये आजादी के लिए मिला है आज। लेकिन और सारे बंधनों को देखो, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सारे बंधनों में ही तो हैं ये। क्या वो चाह सकते हैं कि हम आज पनीर खाएंगे? वो चाह सकते, कह सकते हैं कि हम ये खाएंगे? आज मनुष्य जीवन आजादी, जो चाहे वो करता है ये, लेकिन उल्टे काम ज्यादा करता है, अच्छे काम कम करता है। इसलिए संत कहते हैं इस आजादी का हमने फायदा नहीं उठाया, नहीं तो काल आगे जिसके ये संविधान है और जिसकी ये सरकार है, वो आगे के लिए क्या करेगा? गधा बनाएगा, मुंह में लगाम देगा, जब चाहे खींचेगा, वो जिधर चाहेगा और चलाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इधर नहीं, इधर जाऊंगा मैं, या मैं 1 कुंटल बोझा खींच सकता हूं और वो 2 कुंटल रखे, तो ये मने नहीं कर सकते कि 2 कुंटल मत रखो। उठोगे बैठोगे, लेकिन बोझा खींचना पड़ेगा। ये बंधन है, इन बंधन से आजाद कराने के लिए संत आते हैं। चलो भाई अपने काम कर लो। हाँ जी। वो दिन बीत जा रहे हैं, सिमरन करोगे कब। मालिक की मेहर से आज देखो ये जोड़ा जो आज शादी के बंधन में बंधा है, तो ये शादी किसकी हुई है? ये शादी हुई है इस शरीर की। शरीर की शादी होती है, ना कि आत्मा की शादी होती है। आत्मा की शादी तब होती है जब मौके के संत मिलते हैं, और जब संत नाम पकसते हैं, नाम पकस के हम यानी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, तब उसकी शादी होती है आत्मा की। ये शरीर का बंधन है, शरीर की शादी है, तो इस शादी के लिए भी है। संत समझाते हैं कि आपने अंडे मांस मछली नहीं खाने, चाल चलन शुद्ध रखना है, और क्या करना है? एक दूसरे के आपस में विचार मिलाकर अपने जीवन की गाड़ी को आगे चलाना है। संत बार बार कहते हैं कि बाहर की इन क्रियाओं से कुछ नहीं होता। कितने आप फेरे डाल दो, कितने भामरे डाल दो, कहते हैं ना लोग, भामरे डालते हैं। 7 की जगह 14 डाल दो, 21 डाल दो, लेकिन नई विचार मिलने हैं तो तलाक होना ही होना होता है। भामरे तो कहीं किसी कोर्ट में जिक्र नहीं होता भामरों का, ये पोप लीला चला रखी है। असली भामर तो ये है क्या कि हम एक दूसरे के हुक्म में रहकर, प्यार में रहकर अपने जीवन की गाड़ी को चलाएं।